आदाब नाजरीन, जी सलाम पर आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फजलुर रहमान। हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, तालिब उर्दू। जी हां, हम इस प्रोग्राम के अंदर उर्दू लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाते हैं। तो आइए बच्चों, हमारा सबक जारी था जो पिछली मरतबा, उससे आगे हम आज बढ़कर किस सबक की तरफ चलेंगे। हमारा पहले जो सबक था वो था अलिफ ज़बर जिस तरीके से मिलता है बा, अलिफ ज़बर बा, और इसी तरीके से ज़ेर के साथ और पेश के साथ मिलता है। पेश के साथ जैसे मिलता है बा, वाव पेश बू, और ज़ेर जो मिलता है वो ज़ेर के साथ किस तरीके से मिलता है, बा या ज़ेर बी। लेकिन हम इससे आगे चलेंगे क्योंकि उर्दू में एक लफ्ज़ होता है मद। मद की जो पहचान होती है वो ये होती है कि मद जहाँ भी आएगा तो वो लफ्ज़ जहाँ अलिफ मद्दा के साथ और भी ज़्यादा खींचकर पढ़ा जाएगा। और वो पढ़ा कैसे जाएगा और मद की पहचान क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा मद की पहचान उर्दू के अंदर ये होती है। ये जो निशान है, ये देखने में आपको निशान लग रहा है, लेकिन ये क्या है, मद। मद किसको कहते हैं, खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं। मद जहाँ भी आएगा, जिस लफ्ज़ के ऊपर आएगा, तो समझो वो लफ्ज़ को हमें और खींच करके पढ़ना है, ठीक है ना। अब ये जहाँ भी आएगा इसकी पहचान रखनी है कि ये लफ्ज़ मद होता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले एक लफ्ज़ लिखते हैं आग। आग खींचकर अलिफ के साथ अलिफ तो आएगा नहीं ना, आग, अलिफ अलिफ ज़बर आ तो होगा नहीं, तो अलिफ के ऊपर मद लगाएंगे, और जब मद लगेगा तो उसकी खींचने की आवाज़ आएगी। उसके सामने हम गाफ बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाते हैं ये देखिए। ये क्या है, अलिफ। अलिफ। अब इसके ऊपर ये जो मद हमने यहाँ बना रखा है तो यहाँ लगा देते हैं ऊपर ऐसे। ये क्या हुआ, नहीं, अब अलिफ नहीं रहा, अब इसकी आवाज़ आ। हाँ, अलिफ मद ज़बर आ। अब इसके सामने हम बनाएंगे गाफ, ठीक है। चलिए तो गाफ बना देते हैं पूरा। ये गाफ, ये क्या हुआ, आग। ये क्या हुआ, आग। अलिफ के ऊपर क्या आया है, मद। मद। और मद जब आता है तो उसको कैसे पढ़ा जाता है, खींच कर। किस तरीके से, आग, जैसे इस लफ्ज़ को पढ़ा है। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम अलिफ के ऊपर फिर मद लगाएंगे। ये अलिफ है और ये मद आ गया तो आवाज़ चेंज हो गई। अब ये अलिफ नहीं रहा, क्यों, अब इसकी आवाज़ बिल्कुल सीधे ऊपर खिंचती चली जाएगी। कैसे, अलिफ मद ज़बर आ। अब इसके सामने क्या रखना चाहिए, जो अच्छी चीज़, मीम। तो फिर क्या बनेगा, हम इसके सामने एक मीम रखते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, आम। पूरा लफ्ज़ क्या है, आम। और आम फलों का सरदार है ना, लिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है, पेड़ भी अच्छा होता है इसका, ठीक है। अब हम इसी तरीके से आगे चलते हैं। आज, जिस तरीके से हम आज कह रहे हैं कि ये जो दिन है आज का जो दिन है, तो आज में भी मद आएगा, ठीक है। और वो ऐसे आएगा, ये हो गया अलिफ, और इसके ऊपर ये आ गया मद। इसको क्या कहेंगे, मद। इसके सामने हम जीम बना देंगे। जीम पूरा ही होगा, जीम के साथ कोई लफ्ज़ और नहीं मिलेगा। जिस तरीके से ये आ गया जीम। ये क्या है, ये है आज। अलिफ मद ज़बर आ, फिर आगे आ गया जीम, तो पूरा लफ्ज़ क्या बना, आज, ठीक है। अब हम बनाएंगे आप। यहाँ से हम तहज़ीब, उर्दू की जो तहज़ीब होती है, जब हम अपने बड़ों से बात करते हैं तो आप कह करके बात करते हैं, है ना। तो वो आप जब हम बोलने में आएगा तो उसको लिखने में कैसे आएगा। तो बोलना भी अच्छा तब लगता है जब हमें मालूम हो कि आप लिखा कैसे जाता है और आप पढ़ा भी कैसे जाता है। तो पहले हम आप लिखते हैं।
ये क्या हुआ? मद। अलिफ मद ज़बर आ, आगे पूरा पा बनाएंगे। पा ये है, ये देखिए, ठीक है। ये क्या हुआ? आप। अब आप इसको लिखिए, ठीक है। आपने इसको लिखा, क्या लिखा आपने? आप लिखा ना, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। ये क्या है? ये अलिफ के ऊपर मद, यहाँ से लेके वहाँ तक हर लफ्ज़ से पहले अलिफ आया हुआ है और मद के साथ। तो हमें इसकी पहचान बहुत अच्छे तरीके से हो गई होगी, मुझे उम्मीद है हो गई। बिल्कुल सही तरीके से। अब इसके सामने हम क्या लगाएंगे? सीन। तो आस, ये क्या बनेगा? आस। आस किसको कहते हैं? एक उम्मीद को। कैसे? कि आपसे मुझे आस है कि आप अच्छा पढ़ेंगे। लफ्ज़ आपका भी इसमें आ गया और आस, यानी आज मुझे आपसे आस है, उम्मीद है कि आप अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ सीन बना देते हैं। ये हो गया आस, ठीक है। अब हम कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो हम पहले गुज़िश्ता यानी पहले सबकों में अपने पढ़ चुके हैं। आसानी के साथ हम वो समझेंगे भी, और हम तभी उनके बिना आगे नहीं जा सकते, उनके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, उनको लेना ज़रूरी होगा। अब उनको हम साथ लेते हैं। जैसे पिछला सबक हमने पढ़ा था पिछली मर्तबा, ये डा, क्या हुआ? अब डाल, क्या हुआ? हाँ, अभी डाल है खाली, इसके आगे हम ये लगा देते हैं अलिफ। ये क्या हुआ? डाल अलिफ ज़बर डा, डाल अलिफ ज़बर डा। अब इसके सामने हम लगाते हैं काफ। ये क्या है? अब पूरा लफ्ज़ क्या हुआ? डाक। डाक किसको कहते हैं? नहीं, डाक जो कहते हैं एक चिट्ठी, खबर भेजना, उसको डाक कहते हैं ना, कि हमने डाक भेज दी है या कोई सामान डाक के ज़रिए भेज दिया है, ठीक है ना। तो हमने ये क्या लिखा? डाक। हम आगे लिखते हैं अलिफ के साथ मद। अब ये क्या हुआ? डाक। डाक आ। तो ऐसे हम इशारा नहीं कर सकते कि डाक आ, ये नहीं कह सकते डाक को, क्योंकि डाक किसी इंसान का, जानवर का नाम नहीं है, बल्कि उसको लाया जाता है, उसको पहुंचाया जाता है किसी के ज़रिए। तो हम इसको कहेंगे ये या, ठीक है। तो अब ये क्या बना? डाक आई। डाक आया नहीं, ये या है, नीचे होती है, या की आवाज़ नीचे होती है। अगर अलिफ मिलता तो डाक आता, तो हम इसको कहेंगे कि डाक आई। क्या कहेंगे? ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये क्या लफ्ज़ है? ये है अलिफ मद ज़बर आ। अब हम इसके सामने फिर लगाएंगे मीम, तो ये क्या बन जाएगा? आम। क्योंकि ये बार बार नाम आ रहा है क्योंकि मौसम की वजह से, ठीक है, लेकिन मीम बना देते हैं। ये क्या हुआ? आम, ठीक है। और इसकी पहचान करो, हमने ये क्या? आधा लाम। क्या है? आधा लाम। फिर इसके सामने ये क्या आ गया? अलिफ। अभी क्या हुआ? आमला। तो ये हमारी तहजीब नहीं है। उर्दू में हम ये नहीं कहेंगे आमला, ऐसे नहीं कहते। उर्दू में हम कहेंगे आम लाओ। क्या कहेंगे? आम लाओ। हाँ, ये तहजीब है। उर्दू ऐसा होता है कि हम किसी के साथ बेअदबी के साथ पेश नहीं आ सकते। किसी बड़े को भी आवाज़ देते हैं तो वो आपसे ही उनको पुकारते हैं, छोटों को भी तुमसे कहते हैं ना। तो इसीलिए हम आम लाओ, इसके सामने फिर वाव बनाना ज़रूरी हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ? अब पूरा लफ्ज़ आम लाओ। इससे पहला क्या लफ्ज़ था? फिर उसके बाद आम लाओ। बहुत खूब।
अब आगे लिखते हैं अलिफ, इसके ऊपर ये मद। ये जो चीज़ हमने ऊपर लिखी थी, सारे जो अल्फाज थे वो अलग अलग थे। जिस तरीके से आग, आम, आज, आप, आस, लेकिन हम यहाँ वो सारे लफ्ज़ मिला करके बनाएंगे। क्यों? हमने वहाँ अलग अलग पढ़ा, हम यहाँ मिला करके पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हमारा सबक कहाँ चल रहा। ठीक है। अब हमने जैसे ये पढ़ी, डाक आई, आम लाओ। अब आगे लफ्ज़ है, ये जो यहाँ था आज, ठीक है, ऊपर अलग था, लेकिन पूरा जुमला हमें इसको बनाना है। पूरा जुमला कैसे बनेगा? इस तरीके से, ये आज क्या हुआ? आज। ये क्या हुआ? हाँ, आज मत। ये मीम ता, आधा मीम आया और ता जो है पूरा आया, तो ये एक पूरा लफ्ज़ हुआ आज मत। आगे लफ्ज़ क्या होना चाहिए? जाओ। कहते हैं ना किसी को, घर पर मेहमान आए हुए होते हैं कि आज मत जाओ, है ना। हम इसको जाओ को पूरा करते हैं, आज मत जाओ। ये जा, जीम अलिफ ज़बर जा, और यहाँ वाव वाव बन गया। ठीक है, तो ये पूरा लफ्ज़ हुआ कि आज मत जाओ। क्या हुआ? आज मत जाओ। हाँ, पूरा जुमला हुआ, समझ में भी आया और लिखा भी सबने जी। हम आगे चलते हैं। आगे सबक यहाँ है हमारा, ये आप। हम अभी आप की बात कर रहे थे, है ना। ये क्या बना? आप। तो ये बना आप। अब हम सीन बनाएंगे, आप से काम है। पूरा लफ्ज़ है कि आप से काम है। और ये भी कह सकते हैं ना, तुमसे काम है, लेकिन बड़ों को ऐसे नहीं बोलेंगे। बड़ों को हम सिर्फ आपसे ही पुकारेंगे, क्योंकि अदब का तकाज़ा यही है। अदब ही से इंसान इंसान है, और अदब जो न सीखे वो हैवान है ना। तो हम इंसान हैं, तो हमें अदब सीखना बहुत ज़रूरी है। और अदब किस चीज़ से आता है? तालीम से। आपके पास जब तालीम होगी तो आप बड़ों का अदब करोगे, छोटों पर शफ़क़त। तो यहाँ हम वही अदब की बात कर रहे हैं कि आप से काम है। अब लिखेंगे कैसे? आधा सीन बनाएंगे। ये क्या है? आधा सीन। और या बनाएंगे बड़ी वाली। एक तो या होती है, दूसरी हाँ जो ये यहाँ इस्तेमाल की है हमने, ठीक है। लेकिन बड़ी याद जो हमने पहले बताई थी कि बड़ी याद जो बनती है वो इस तरीके से बनती है। देखिए यहाँ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये है ना, ये बड़ी या है। तो अब इस या का इस्तेमाल हम इस सीन के साथ करेंगे। जब इस सीन के साथ यहाँ करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ये हो गया, लिखा जी। अब क्या हुआ? ये आप से काम है। और काफ को अलिफ के साथ मिलाएंगे। काफ अलिफ से कैसे मिलता है? शायद ये अभी तक के सबक में पहली मर्तबा आएगा। काफ अलिफ ज़बर का, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है? काफ। देखो इतना तो काफ आ रहा था, ये है ना, और ये अलिफ ऊपर चला गया था। तो ये क्या हुआ? आप से काफ अलिफ ज़बर का, क्या है? अभी मीम नहीं आया तो हम पूरा लफ्ज़ मत कहो, आगे मीम बना देते हैं। ये रहा, आप से काम, आप से काम। अब हा और या कौन सी आएगी इसमें? या जो आएगी वो बड़ी वाली आएगी, जो मैंने अभी लिख करके ऊपर बताई है, और वो सीन के साथ भी मिली है। तो इस हा के साथ भी वही मिलेगी, तो वो हा ये होगी। देखिए ये हा है खाली, ठीक है, और या जो है वो ये है, और हा का जो निशान होगा नीचे लगा देंगे हम। अब पूरा जुमला बना, आप से काम है, आप से काम है। अब हम ये नहीं कह सकते तुझसे काम है, ये तो बेअदबी हो जाएगी ना। तो हम किसी को भी बोलें
किसी से कोई भी काम हमको हो, हमारे बड़े होते हैं तो हम उनको यही कहेंगे। देखिए, पढ़ने का फ़ायदा कब होता है? जब हम उसको पर अमल करें। अमल कैसे होगा? अगर हम उर्दू पढ़ रहे हैं, जो अल्फाज हमारे सामने आते हैं हम उनका इस्तेमाल करें, ठीक है, बोलने के अंदर जब भी बोलें तो ये कहें कि आपसे हाँ, ज़ोर से, आपसे काम है। शाबाश। आगे बताते हैं कि आम, बार बार आम का नाम आता है, पानी आ रहा होगा मुंह में। आम। आगे लिखते हैं लाल। ये क्या हुआ? लाल। इसको पूरा कैसे बनाएंगे? हाँ, आम लाल है। और हा कौन सी आएगी? ये नहीं, बड़ी या के साथ आएगी ना, बड़ी हा नहीं आएगी। बड़ी हा आएगी तो है हो जाएगा वो। तो यहाँ हा बड़ी या के साथ आएगी, वो इस तरीके से आएगी जैसे हमने ये हा लिखा, ठीक है। अब यहाँ आम लाल, इसको भी ऐसा ही कर देते हैं, है। ये देखिए, ये हो गया आम लाल है। अब मुझे आप बताएंगे, आप सबने लिख लिया? बिल्कुल सच में लिखा है? हाँ, मैं फिर बाद में कॉपियाँ चेक करूँगा, ठीक है। अब मुझे पढ़ करके आप ये बताएं, ये लफ्ज़ क्या है? ज़ोर की आवाज़ से। ये लफ्ज़ क्या है? शाबाश। और ये लफ्ज़ क्या है? ठीक है, ये लफ्ज़ क्या है? बहुत खूब। अब ये वाली लाइन बताएंगे आप। बहुत बढ़िया। और ये यहाँ से बताएंगे आप यहाँ तक। बहुत खूब। और ये, और ये, शाबाश, बहुत खूब। अब घर पे जैसे हम बोलते हैं आपा, है ना? क्या बोलते हैं? आपा कहते हैं ना, आपा। तो हम उनको कहते हैं आपा आओ। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? हमने बोल तो दिया आसानी से, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि आपा लिखा कैसे जाता है, और आओ उनको बुलाने जो हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो भी किस तरीके से लिखेंगे। तो उसका तरीक़ा सीधा सीधा ये होगा, यहाँ ये मद वाला अलिफ इस्तेमाल होगा, ठीक है। आप इसको सब लिखो। लिख लिया? और पा अलिफ ज़बर पा, ये, ठीक है। 3 नुक्ते होंगे पा के नीचे, या ऊपर होंगे? नीचे होंगे ना। अब ये क्या हुआ? आपा। ये क्या हुआ? अब क्या हुआ? आ। अब इसके सामने क्या बनाएंगे? वाव। तो ये क्या होगा अब? आपा आओ। ठीक है, क्या लफ्ज़ हुआ? हाँ, शाबाश। और जब हमें ठंड लगती है तो हम क्या बोलते हैं? आग जलाओ। क्या कहते हैं? वो लिखा कैसे जाता है वो भी आप सीखें। यहाँ भी इस्तेमाल अलिफ के साथ मद होगा, ठीक है। ये हो गया आ। अब पूरा गाफ आएगा, ठीक है, वो इस तरीके से। ये हो गया आग। क्या हुआ? आग। पूरा लफ्ज़ क्या होना है? हाँ, तो पूरा भी लिखते हैं। ये लफ्ज़ आधा जी आ गया, आधा जीम आएगा इसमें, ठीक है। और लाम अलिफ आएगा। लाम पूरा नहीं आएगा, आधा लाम और पूरा अलिफ मिला करके कैसे लिखा जाएगा? आग। ये देखिए, ये आधा ले आया, लाम जो है वो आधा आया, जीम के नीचे नुक्ता और यहाँ फिर अलिफ। ये क्या हो गया? आग जला। लेकिन हम यहाँ बेद भी नहीं करेंगे, हम यहाँ भी अदब से पेश आएंगे। वो अदब क्या है? वो अदब वाव के साथ आएगा। जब वाव आएगा तब अदब आएगा, अगर वाव नहीं आया तो अदब
चला गया, तो बेअदबी हो जाएगी। तो यहाँ वाव लगा देते हैं। ये देखिए, तो क्या हुआ? आग जलाओ। ठीक है, अब आगे लिखते हैं, क्योंकि बच्चों ये देखिए, हम अलिफ के ऊपर मद लगाएंगे। ठीक है, और ये हो गया अलिफ मद ज़बर आ, और ये क्या हुआ? दाल, और इसके आगे लगा देंगे मीम। ये लफ्ज़ क्या हुआ? आदम। ठीक है, आदम, अलिफ मद ज़बर आ, दाल मीम ज़बर दम, क्या हुआ? आदम। ठीक है, अब आगे लिखते हैं आदम आए। आदम आया नहीं, आदम आया कहेंगे तो फिर बेअदबी हो रही है ना। आदम आए, अब आए कर देते हैं। ये क्या है? आ, और पूरा लफ्ज़ कैसे बनेगा? ये बड़ा या है ना, तो ये क्या हुआ? आदम आए। चलिए एक मर्तबा फिर, जो हमारी अम्मियाँ होती हैं, उनकी बहनें होती हैं, जो उनके शौहर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? खालू। खालू कहते हैं ना। अब हम ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि वो जो हम अब तक आम खाते हुए आ रहे थे, अब उन आमों को खालू को दे देंगे। ठीक है, कैसे देंगे वो बताते हैं। देखो, खालू को आम दो, खालू को आम दो। तो बेटा अब हम यहाँ लिखेंगे आधा खा और अलिफ, ये क्या हुआ? खा। लाम को वाव के साथ मिलाएंगे, आधा लाम। ये देखिए खालू, क्या हुआ? खालू। काफ को वाव के साथ मिलाएंगे, ये क्या हुआ? खालू को। ठीक है, अब आम दो। आम तो आपने लिखना सीखा ना ऊपर, तो ये आसान है। ये लीजिए, ये देखिए, ये क्या हुआ? खालू को आम दो। लेकिन अभी दाल और वाव तो रह रहा है ना, तभी तो दोगे, या बिना खालू को आम। ठीक है, ये खालू को आम, दाल वाव पेश दो। ठीक है, ये हो गया खालू को आम दो। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया? बिल्कुल, आप सबने इसको लिखा भी है। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो मालूम भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबक ऐसा नहीं कि सुनना ही है, अगर कुछ समझ में ना आए तो वो मालूम भी कर लेना। ठीक है, तो समझ में आ गया? बिल्कुल, आवाज़ ज़ोर से आवाज़ आनी चाहिए। चलिए, तो आज के लिए सबक हमारा इतना ही होगा। अब हम एक आखिरी पोएम सुनाते हैं। ये जो सुस्ती होती है उसको दूर करने के लिए हमेशा, है ना, हमारे प्रोग्राम का जो हमारी क्लास का टाइम होता है, दर्सगाह का टाइम होता है, उसके आखिरी हिस्से में हम एक नज़्म सुनाते हैं। बहुत प्यारी सी नज़्म होती है जिससे हमारी सबकी सुस्ती दूर हो जाए, है ना। नज़्म इसीलिए होती है। ठीक है, एक मर्तबा मैं कहूँगा, आप मेरे साथ सब दोहराएंगे। ठीक है, बिल्कुल तैयार हैं आप लोग? चलिए ठीक है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, हाँ बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। खा के पी के मोटे हो के चोर बैठे रेल में, हाँ चोरों वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, हाँ मोरों को भी खूब नचाया जंगल के सरदार ने। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, हाँ जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। तो आज के लिए इतना ही। आज का सबक मुकम्मल होता है, क्लास को ख़त्म करने का टाइम। लेकिन इंशाअल्लाह फिर अगले सबक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।